हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज की जो हमारी प्रार्थना है वो है धन्यवाद की प्रार्थना। हालेलुया। हम हमेशा परमेश्वर से मांगते रहते हैं, प्रभु हमें आत्मिक आशीषें दो। हमेशा आत्मिक आशीष मांगते हैं, प्रभु हमें वरदान दो, हम आपके अंदर आगे बढ़ते रहें। हमें तेरी आपके सामर्थ्य से भरो, हमें अभिषेक से भरो, हमें वरदान दो, हमें आत्मा के फल दो, हमें अभिषेक दो, हमें पवित्र आत्मा की आग दो। हालेलुया। और संसारिक तौर से हम मांगते हैं, प्रभु जी हमें कार दो, हमें गाड़ी दो, हमें घर दो, हमें संतान दो, और मेरा अच्छा घर हो, मेरा मजबूत घर हो, मेरे घर में ऐसा हो, मेरा बाथरूम ऐसा हो, मेरे बाइक के हो, मेरे पास कारें हो, मेरे पास ऐसा हो। बहुत कुछ मांगते हैं, धन की आशीष मांगते हैं। हालेलुया। सब मांगो लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि धन्यवाद की प्रार्थना। जरूर धन्यवाद की प्रार्थना किया करें। हो सके तो एक दिन छोड़ के, नहीं तो पहले एक दिन के अंदर धन्यवाद की प्रार्थना जरूर किया करें। किसके लिए धन्यवाद कि आज तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांस दिया, आज तक हमें जीवित रखा, आज तक हमें हर मुश्किलों से बचा के रखा। हम पे बड़े बड़े केस हुए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजय किया। मेरे संतान नहीं थी आज से 10 साल पहले, लेकिन उसके बाद मुझे बेटा हुआ। और ऐसी मतलब हर एक बात के लिए धन्यवाद। मेरी फसल में जो अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन जब से मैंने प्रार्थना सुनी, हमें चर्च जाने लगी, तब से मेरी फसल अच्छी होने लगी। इस बात के लिए धन्यवाद उस महान परमेश्वर को, बल्कि हर एक बात के लिए धन्यवाद। वचन कहता है कि हर एक बात में धन्यवाद करते रहो। हर एक बात के लिए, हर एक क्यों बात ये आती है क्योंकि हम सांस भी ले रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की मेहरबानी है। हम खाना खा रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है खाने के लिए, लेकिन हम अच्छा खाना खा रहे हैं। लोगों के पास पानी का पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन हम पानी पी रहे हैं। हालेलुया। लोग बेचारे मटका भर भर के इतनी दूर, इतने किलोमीटर से, रेगिस्तान वाले जो लोग रहते हैं, और इतने किलोमीटर से पानी भर भर के लेके आते हैं। हालेलुया। और सच में निश्चय प्रभु यीशु मसीह बंदरों को तोड़ेंगे। हालेलुया। जब हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जिस तरह हम हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पता है कि ये मेरा लाडला बेटा है, ये मेरा प्रिय बेटा है, और मैं इससे प्यार करता हूँ, और सच में आपके मांगने से पहले प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। हालेलुया। इसलिए हमेशा धन्यवाद की प्रार्थना करते रहें। वचन कहता है कि आओ हम झुककर दंडवत करें, और इस भोर के समय में मैं आपसे कहता हूँ, अपने घुटनों को टेकें, अपने सिरों को झुकाएं और धन्यवाद की प्रार्थना शुरू कर दें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। अपना कर्ता जिसने आपको बनाया है, जिसने आपने रहने के लिए दिया है, आपको जिसने आपको पीने के लिए दिया है। हम जाते हैं प्रार्थना में, हम झुग्गी में जाते हैं, और हम बेचारे तरपाल डाली होती है। हम जब दूर दूर गांव में जाते हैं, बीकानेर की साइड, तो बेचारे झुग्गियों में लोग रहते हैं। ऊपर उन्होंने वो जो होती है एक बांस की छटियाँ से डाल के उन्होंने छत बनाई होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें आरसीसी का लेंटर वाली छत दी है, इसके लिए भी धन्यवाद दें। बल्कि छोटी से छोटी बात के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। लोगों के पास फ़ोन नहीं है, आपको फ़ोन मिला, इसलिए धन्यवाद दें। लोग पापों में थे, लेकिन आपका जीवन बचा, इसलिए खास तौर से धन्यवाद दें। कहीं प्रभु जी अगर मैं आपके दर पे ना होता तो मेरा क्या होता, मेरे बच्चों का क्या होता, मेरे पति का क्या होता, मेरे भविष्य का क्या होता, मैं तो मिट्टी बन जाता। लेकिन मैं जब से आपके चरणों में आया हूँ, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वचन भी कहता है, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। वह हमें उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आप तुम उसकी बातें सुनते। हालेलुया। उस महान परमेश्वर की बातों को याद कर कर अपने सिरों को झुकाकर धन्यवाद दें। आइए हम धन्यवाद दें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद 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 देते हैं मेरे पिता। सच है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, लाखों लोग आज का दिन नहीं देख पाए हैं आपके ध्येय कि आज हम जीवित हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, लाखों लोगों के पास संतान नहीं है, आपने मुझे बेटे, आपने मुझे बेटियों से ब्लेस किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। मेरे पिता, लाखों लोगों के पास काम नहीं है मेरे पिता, आपने मेरे पिता मुझे सरकारी नौकरी से ब्लेस कर रखा है, आपने मेरे अच्छी जॉब से ब्लेस कर रखा है, और लोगों के पास सैलरी नहीं है, बेचारे तुम धूप में जाते हैं, लेकिन आपने मुझे अच्छा काम दिया है कि मैं एसी के अंदर बैठ के उस महान परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा हूँ। लोग बेचारे कभी रेडियाँ लगा रहे हैं, इतने धूप में जा रहे हैं, कोई नींबू पानी बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दया है कि उन्होंने आपको अच्छा काम दिया है। कोई बेचारा स्टेशन पे कोई छोटा छोटा बिस्कुट बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, लेकिन आपको अच्छा काम मिला है, इसलिए महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। हर एक बात में धन्यवाद दे उस महान परमेश्वर को। और आपका जो भी काम रुके हुए थे, लेकिन लाखों लोगों के आपने देखा होगा कि काम अटके हुए हैं, कोई की फाइलें अटकी हुई हैं, और
काम नहीं बन पा रहा, लेकिन उस महान परमेश्वर की करुणा, उस महान परमेश्वर की दया है कि आप पर कि आपका कोई भी काम नहीं अटकता। जो आप काम करने जाते हो उस काम में आप सफलता को पाते हो, जिस काम में आप हाथ लगाने जाते हो आप उस काम में सफलता को पाते हो। सच में निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे, निश्चय ब्लेस करेंगे। और अब बस अल्लाह खैर बना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके धन्यवाद की प्रार्थना को सुनो मेरे पिता परमेश्वर। अगर आज तक उस महान प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, उन कामों को याद करें इस समय। अगर आप भोर के समय में नहीं प्रार्थना सुन रहे हैं, अगर आप दिन में सुन रहे हैं, 7 बजे सुन रहे हैं, अगर आप दोपहर को सुन रहे हैं, जहां भी आप सुन रहे हैं, लेकिन अपने बीते हुए कल को याद रखें कि मैं क्या था और उस महान परमेश्वर ने मुझे क्या बना दिया। मैं मिट्टी था, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सोना बना दिया। और मिट्टी जो थी और सोने की कीमत ज्यादा होती है मिट्टी से। और सच में आप लाखों में से चुने गए हो, आप करोड़ों में से चुने गए हो कि आपकी बात प्रभु यीशु मसीह से होती है, आपकी बात स्वर्गदूतों से होती है। आप दर्शन देखते हो, आप जब अन्य भाषा प्रार्थना करते हो, आप गुप्त प्रार्थनाएं करते हो, वो जो बातें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और आपके बीच में होती हैं। हालेलुया। और सच में निश्चय इस बात के लिए धन्यवाद दें कि लोग तरस रहे हैं कि मसीहा कौन है, मसीहा कौन है, लेकिन मसीहा आज प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किए, जिसने आप में से हर एक रोगों को दूर किया, जिसने आपके पापों को मिटाया, जिसने आपकी हर गलती को माफ किया। और सच में निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। और हर फैमिली की अलग अलग प्रार्थना होती है। आप सिर्फ आज उन बातों के लिए धन्यवाद करें कि मेरा बेटा नशा करता था, मेरा पति नशा करता था, और आज वो इस हालात में है कि वो उसने नशे को छोड़ दिया है। इसलिए महान परमेश्वर को धन्यवाद दे। और निश्चय इस धन्यवाद की प्रार्थना का आपको प्रतिफल जल्द मिलेगा। और सच में और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में हमने घुटने टेक कर और ये प्रार्थना कर रहे हैं और धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे हैं। और अपने आज जो इस प्रार्थना को मैंने सुन रहे हैं, ये हजारों लोग अपने घुटनों को टेक कर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। अगर आप घुटना नहीं टेक सकते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं धन्यवाद की। उस महान परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा कि इतने लोग मेरे धन्यवाद कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं। सो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस 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 करे। सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। बुधवार को मेरा जो चैनल है प्रॉफिट सुमन दी मिनिस्ट्री, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। और हर बुधवार रात को 8 बजे भविष्यवाणी की प्रार्थना होती है, आप जरूर करें। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। मैं प्रॉफिट सुमनदीप बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा आपको ब्लेस करता हूँ। आमीन।